हेलो दोस्तों, दिस इज़ मोतीलाल मौर्य एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज आप सभी को मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न सहित साइंस के पार्ट फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान के बारे में समझा जाएगा। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने साइंस क्या होता है और साइंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझा गया था। यहाँ पे आप सभी को मैं साइंस क्या होता है इसके बारे में तो समझा ही गया है। मतलब साइंस के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान या केमिस्ट्री जो होता है, रसायन विज्ञान या बायोलॉजी जो जीव विज्ञान होता है, ठीक है, इसके लेसनों के बारे में समझा जाएगा। और जिसमें से फर्स्ट जो होगा पार्ट साइंस ऑफ फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, फिजिक्स होगा, भौतिक विज्ञान होगा और उसका फर्स्ट लेसन जो होगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन होंगे। ठीक है, ये यूपी बोर्ड में जो है, यूपी बोर्ड में जो आपको 4 से लेकर 6 नंबर जो है ये दिलाता है आपको जो है भौतिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन। यहाँ पे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो प्रकाश मीन्स होता है लाइट का के लिए आप यूज़ करेंगे, परावर्तन के लिए रिफ्लेक्शन एंड अपवर्तन के लिए रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझेंगे ये पॉइंट कि जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है उसका जो इंग्लिश होता है, यहाँ परावर्तन के लिए जो होता है लेक्शन होता है, अपवर्तन के लिए जो होता है और रिएक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से समझ में आया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपके मन में आएगा सर जी कि प्रकाश क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो कहाँ होता है, कैसे हमको दिखाई देता है, इसके बारे में जो है सबसे फर्स्ट जो है समझा जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। जैसा कि आप जो है प्रकाश का नाम सुने होंगे, इंग्लिश में इसे लाइट भी कहा जाता है, मतलब लाइट भी बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स होता है, मतलब पर्यायवाची जो होता है प्रकाश का, आप कह सकते हो ज्योत भी कह सकते हो, उजाला कह सकते हो, लाइट कह सकते हो या प्रकाश कह सकते हो। ठीक है, इसका सिनोनिम्स और पर्यायवाची है। ठीक है, मतलब अनेकों नाम हो सकते हैं, अलग अलग जो है राज्यों में इसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है, चीज़ एक ही है। अब जैसे प्रकाश क्या मैं आप सभी को प्रकाश में ही पढ़ा रहा हूँ, यही क्या होता है प्रकाश होता है। प्रकाश जो होता है जिससे हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा देख सके, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है देख सके, महसूस कर सके, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। जैसे कि इस कमरे में, ठीक है, इस कमरे में क्या है, उजाला है, तभी मैं आप सभी को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। और उजाला जो है मतलब कैसा हो सकता है, या तो सूर्य का हो सकता है या तो मेरे लाइट के द्वारा हो सकता है, जैसा कि ये लाइट लगा हो इसके द्वारा भी हो सकता है। कुछ सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश होते हैं, सूर्य के जो प्रकाश होते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है अंदर आते हैं, अंदर आने की वजह से, ठीक है, वो क्या होते हैं जो है दिखाई देता है, जैसा कि आप सब हमको देख रहे हैं, मतलब प्रकाश के माध्यम से, मोबाइल के थ्रू से, प्रकाश के माध्यम से, या लैपटॉप में आप देख रहे हैं तो प्रकाश के माध्यम से ही हमको आप देख पा रहे हैं, यही प्रकाश होता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है, जैसे कि आप सब बचपन में देखे होंगे कि जैसे लाइट रहती है, प्रकाश रहती है, अचानक में बत्ती चली जाती है, ठीक है, मतलब विद्युत जो है, विद्युत करंट उसमें प्रवाहित नहीं होता है, बत्ती चली जाती है तो उसमें क्या हो, मतलब पूरा कमरा जो है अंधेरा हो जाता है, पूरा कमरा क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं आपकी मतलब जो है अंधेरा हो गया। क्या हो गया, अंधेरा हो गया, मतलब जो है वहाँ पे प्रकाश है ही नहीं है। और जैसे लाइट आ गया, जैसे लाइट आया तैसे कहते हैं कि जो है प्रकाश आ गया, जैसे कहते हैं कि प्रकाश आ गया। ठीक है, मतलब ये होता है। ठीक है, अब जैसे जो प्रकाश होती है, क्या हम जो प्रकाश की जो किरणें होती है, जैसे ये लाइट लगा हुआ है या जो प्रकाश आ रहा है, क्या डायरेक्ट हमारे आंखों पे पड़ता है? नहीं, पहले वो वस्तु पे पड़ता है, जो भी वस्तुओं को हम देखते हैं उस पे पड़ता है, उसके बाद जो है हमारे आंखों पे आता है, हमारी आंख जो है संवेदना उत्पन्न करता है, मतलब बताता है कि ये जो है मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है, ये इस वस्तु का नाम है, ये प्रकाश, ये किताब है, ये मार्कर है, ये चेयर है, टेबल है, ऐसा मतलब कहा जा सकता है। ऐसे ही मतलब आप समझ सकते हैं इसको, मतलब एक ऊर्जा है प्रकाश जो है, एक क्या प्रकार ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा हमको देता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में क्या उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना का मतलब होता है जिसके थ्रू से, जिसके द्वारा मैं वस्तुओं को देख सकता हूँ, उसी को ही क्या कहा जाता है, संवेदना कहा जाता है। जिसके थ्रू से, जिसके द्वारा मैं वस्तुओं को देख सकता हूँ, उसी को क्या कहा जाता है, संवेदना कहा जाता है। इसका जो परिभाषा होता है यही होता है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। कामा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है, मतलब जो है बार बार वीडियो देख के इसको आप समझ सकते हैं कि मतलब इसका डिफिनीशन क्या होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार जो है समझने का प्रयास करिए, मतलब 2-3 बार वीडियो देखिए और उसके बाद समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं आपके मन में क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन जो है आप कमेंट कर सकते हैं या मोबाइल मेरा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6307651328। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है तो प्रकाश समझ में आ गया क्या होता है। अब जो प्रकाश होती हैं आपके मतलब इस पर्यावरण में या जो है इस पूरे वर्ल्ड में 2 तरीके से होती है। प्रकाश कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से होती है। एक तो स्वयं जलता है और एक जो है किसी के द्वारा जो है दिखाई देता है, किसी के द्वारा जलता है। एक तो स्वयं जलेगा और दूसरा क्या होता है किसी के द्वारा जो है क्या होता है दिखाई देता है, किसी द्वारा के क्या होता है किसी के द्वारा वो दिखाई देता है। ठीक है, इसको जो 2 भाग में बांटा गया है, प्रकाश के प्रकार। यहाँ पे देखें प्रकाश के प्रकार, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा प्रकाश के प्रकार। और प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो क्या है? प्रदीप्त है, प्रदीप्त, और दूसरा जो है मतलब इसी को दीप्त भी कहा जाता है, और जो दूसरा है अप्रदीप्त है इसे क्या कहा जाता है? अदीप्त कहा जाता है। प्रदीप्त नाम से ही क्लियर हो रहा है जलना, ठीक है, या दीप्त। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त। और ये मतलब प्रदीप्त का जो है एंटोनिम्स जो विलोमाभास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। और दीप्त क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा। ठीक है, वस्तुएं कह सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं। वस्तुएं का मतलब जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे ये सब हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हैं। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, आप समझेंगे कि प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश जो होता है, ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रकाश होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? प्रदीप्त या दीप्त कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का ऐसा भाग, ऐसा पार्ट या प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसके द्वारा से प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे आपका सूर्य हो गया, ठीक है, लालटेन हो गया, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, मोमबत्ती हो गया, माचिस की काटी हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। आपका बिजली हो गया, ठीक है, मतलब बल्ब हो गया, ये सब क्या होती हैं? प्रकाश के दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है अप्रदीप्त या अदीप्त होता है। दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त या अदीप्त होता है। मतलब अगर प्रदीप्त या दीप्त का डिफिनीशन आप जान गए हैं तो इसका अपोजिट जो होता है अप्रदीप्त या अदीप्त होता है। ठीक है, जो भी दीप्त वस्तुएं के डिफिनीशन होंगे, जाहिर बात है इसके जो डिफिनीशन होंगे, मतलब अप्रदीप्त के जो डिफिनीशन होंगे वो क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। मतलब उसमें क्या होता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता था, लेकिन इसमें क्या होगा? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, बट जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से दिखाई देता है। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं उसके आपतित होने से ये क्या होता है? दिखाई देता है हमको। अब कैसे सर, इसका मतलब कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मेज़ हुआ, टेबल हुआ, पत्थर हुआ, सुई, चेयर, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब समझो, ठीक है, जैसे मैंने जो है ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। अब इस बल्ब को मैं किसी के द्वारा इसको अगर जलाता हूँ, इस बल्ब को मैं किसी के द्वारा क्या करता हूँ? इसको जलाता हूँ, तो मैं जैसे ही इसको जलाऊंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। तो भैया इसके अंदर प्रकाश आ गया ना, स्वयं उत्पन्न हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ये वस्तु क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। ये वस्तु क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। लेकिन इसी के द्वारा, मतलब इस प्रदीप्त वस्तु के द्वारा मैं वस्तु जिन वस्तुओं को देखता हूं वो वस्तु क्या कहलाएगा? अदीप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदीप्त। जैसे ये प्रकाश जल रहा है, अब ये प्रकाश जल रहा है ना, अब इसके द्वारा ये हमको मार्कर दिखाई दे दिया, ये दूसरा मार्कर हमको दिखाई दे दिया। ठीक है, खैर वैसे सेम ही है। ठीक है, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, मतलब तो वो सब क्या हो जाएंगी? जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं इसके थ्रू से जो दिखाई देता है उसी को ही क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? दोबारा समझ सकते हैं, डिफिनीशन देख सकते हैं कैसे यूपी बोर्ड जो सन होगा, ईयर होगा, उसमें कैसे जो है कॉपी करेंगे। इसका पुनः डिफिनीशन समझते हैं कि क्या होता है प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं उसे कहा जाता है, या प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे आपका सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, जो एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा है इसी का जस्ट अपोजिट जो है अप्रदीप्त या अदीप्त होता है।
अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, जो स्वयं को प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, परंतु जो स्वयं को प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है परंतु प्रदीप्त वस्तुएं के आपतित होने से दिखलाई देती है, परंतु प्रदीप्त वस्तुएं के आपतित होने से, उसके आने से, उस पे पड़ने से दिखलाई देती हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। जैसे क्वालिटीज़ हर किसी इंसान का होता है, ऐसे जो है यहाँ जो प्रकाश शब्द है उसका भी कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है, कुछ ना कुछ गुण है, इसके बारे में समझते हैं। अब ये प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या है, तो पहला कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होती है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है, 3 × 10⁸ होता है, मीटर/सेकंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसके लिए मैं अलग से एक क्लास बनाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पहला जो है पहला पॉइंट रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो होता है, पहला जो गुण होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ होती है। दूसरा पॉइंट जो होता है, दूसरा पॉइंट यह है कि जो प्रकाश होता है इसका जो संचरण होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में होता है। किसमें होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में इसका संचरण होता है। तीसरा पॉइंट कि जो प्रकाश होता है किसी चिकनेदार या पॉलिशदार सतह पर जो है गिरता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। किसी चिकनेदार या पॉलिशदार पर गिरता है और क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ये ठीक है, मतलब ये बहुत सारे ऐसे गुण हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ठीक है ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो इसके लिए मैं अलग से क्लासेस वीडियो बना के आप सभी के सामने रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल समझा जाएगा कि जो है आगे की जो पॉइंट है, ठीक है, प्रकाश के गुण में जो 3 × 10⁸ इसका एनालिसिस समझाएंगे कि क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, थैंक यू।